महाद्वीपीय विस्थापन। देखिए वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर, और वेगनर है दोस्तों जर्मनी देश के। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की जो व्याख्या की है वो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा की गई है, और अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी देश के रहने वाले हैं। देखो अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार अपन देखते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का विकास क्रम। अल्फ्रेड वेगनर जी कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी, यदि प्रारंभिक समय की बात करें, संपूर्ण पृथ्वी केवल दो ही भागों में विभक्त थी। एक तो था स्थलखंड दोस्तों, संपूर्ण पृथ्वी, स्थलखंड यानी केवल एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था दोस्तों पेंजिया। यानी वेगनर के अनुसार प्रारंभिक समय में संपूर्ण पृथ्वी केवल एक ही स्थलखंड में थी या एक ही महाद्वीप के रूप में थी जिसे पेंजिया कहा जाता था। और जो संपूर्ण जो शेष भाग था, जो जलराशि का भाग था, उस संपूर्ण जलराशि पर जो महासागर था दोस्तों, इस महासागर का नाम था पैंथालासा, पैंथालासा महासागर। यानी वेगनर के अनुसार प्रारंभिक समय में संपूर्ण पृथ्वी केवल एक ही महाद्वीप के रूप में थी जिसे पेंजिया कहा जाता था, और इसके चारों ओर जो वृहद जल की राशि थी उसे पैंथालासा महासागर के नाम से जाना जाता था। एक बात आप विशेष ध्यान रखोगे कि अपनी पृथ्वी पर जल और स्थल का अनुपात, पृथ्वी के 71% भाग पे तो है जल और शेष 29% भाग पे है स्थल। कई एग्जामों में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी पर जल या स्थल का अनुपात बताओ, या स्थल या जल का अनुपात बताओ। जल या स्थल का पूछे तो 71:29, और स्थल और जल का पूछे तो 29:71। अब आगे की अपन बात करते हैं विकास क्रम की ओर। यदि अपन बढ़ते चले जाएं तो आगे चलकर आज से लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व, आज से लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व वेगनर के अनुसार अपनी जो पृथ्वी थी, ये जो पेंजिया था, इस पेंजिया का विखंडन हुआ। यानी पेंजिया के दो टुकड़े हुए दोस्तों, दो स्थलों में बट गया। ये जो ऊपर वाला भाग था, इस ऊपर वाले भाग को तो कहा गया दोस्तों अंगारा लैंड। अंगारा लैंड को ही लोरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। और जो नीचे वाला भाग है इसे कहा गया दोस्तों गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। और इन दोनों स्थल खंडों के बीच में एक जलराशि हुई, यानी एक नया महासागर बना, और इस नए महासागर को दोस्तों नाम दिया गया टेथिस महासागर। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो जलीय भाग था उसे टेथिस महासागर कहा गया। तो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर, वेगनर के अनुसार इनका निर्माण हुआ 350 मिलियन वर्ष पूर्व। ध्यान रखें दोस्तों, प्लेट विवर्तनिकी मॉडल के अनुसार आज से लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व ही प्राचीन वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। यदि आधुनिक या नवीनतम युवा वलित पर्वतों की बात की जाए कि नवीनतम युवा वलित पर्वतों का निर्माण कब हुआ, तो दोस्तों ये तृतीयक काल में हुआ था, यानी आज से 100 मिलियन वर्ष पूर्व। अब कई बार कई एग्जामों में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैसे वर्तमान में मंगोलिया, चाइना, रशिया, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, ये किसके अवशेष हैं? तो दोस्तों ये अवशेष है अंगारा लैंड के। अपना दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, अफ्रीका, अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, दोस्तों ये गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। यदि बात की जाए टेथिस सागर की, यानी जैसे मान लीजिए अपने राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वो टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। और वर्तमान में दुनिया की जो सबसे ऊंची पर्वतमाला है हिमालय पर्वतमाला, वह भी टेथिस सागर का ही अवशेष मानी जाती है। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, थार का जो मरुस्थल है, वो सब टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। यदि अपन यहां से आगे की ओर देखें, इसी पृथ्वी के विकास क्रम, इसी पृथ्वी को, यानी अपन वर्तमान स्थिति देखें कि आज के टाइम पे पृथ्वी कैसी है, वर्तमान प्रेजेंट टाइम में पृथ्वी की क्या सिचुएशन है। तो दोस्तों ये जो अंगारा लैंड था, इस अंगारा लैंड के विभाजन देखो इस प्रकार से हुई है।
एक स्थलखंड यहाँ बना जिसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहते हैं अपन। एक यहाँ पर छोटा स्थलखंड बना जिसे ग्रीनलैंड के नाम से जाना जाता है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ध्यान रखिए इस बात को। और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों न्यू गिनी द्वीप। ग्रीनलैंड के पास में यहाँ पर यूरोप और एशिया दोनों सम्मिलित रूप में है, जिसे मिलाकर यूरेशिया के नाम से जाना जाता है, यूरोप और एशिया। इनके अलावा दोस्तों याद अपन बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरेशिया, दोस्तों ये तो है अंगारा लैंड के अवशेष। यदि बात करें अपन गोंडवाना लैंड की, जैसे मान लीजिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अंध महाद्वीप या जो सबसे कम विकसित महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और दक्षिण में स्थित अंटार्कटिका महाद्वीप, ये जिसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ये गोंडवाना लैंड के अवशेष है। अर्थात यदि अपन बात करें तो अंगारा लैंड के तो उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया वर्तमान में अवशेष है। और यदि गोंडवाना लैंड के कौन कौन से भाग अवशेष है तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया और अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया। ये गोंडवाना लैंड के अवशेष माने जाते हैं। अब रही बात जलीय राशि की कि जलीय राशि का क्या हुआ। दोस्तों जो पेंथालासा महासागर था और उसके बाद में जो टेथिस महासागर बना, उसके बाद में यदि अपन वर्तमान स्थिति की बात करें इन जल राशियों को, तो इन जल राशियों को 5 बड़े भागों में बांट दिया गया। यानी पेंजिया को तो 7 महाद्वीपों में बांट दिया गया और जो पेंथालासा महासागर था दोस्तों उसे 5 बड़े महासागरों में बांट दिया गया। जैसे संसार का सबसे बड़ा महासागर यहाँ पृथ्वी के दोनों किनारों पे है दोस्तों, यहाँ और यहाँ, यानी ये अलग अलग नहीं है, अध्ययन की दृष्टि से अपन पढ़ने के लिए ही केवल इनको ऐसे समझते हैं। यह है प्रशांत महासागर, संसार का सबसे बड़ा महासागर है और प्लास्टिक जमाव के कारण इसे वर्तमान समय में पृथ्वी का सबसे प्रदूषित महासागर भी माना जाता है। प्रशांत महासागर में पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है दोस्तों मेरियाना ट्रेंच, जिसे चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। और ये फिलीपींस द्वीपों के पास में है, 11,022 मीटर गहरा, प्रशांत महासागर में ही है। प्रशांत महासागर के अलावा अपन दो महासागर यहाँ पर है दोस्तों ध्रुवों के ऊपर, ये यहाँ पर है। जो उत्तरी ध्रुव पर महासागर है उसको दोस्तों आर्कटिक महासागर के नाम से जाना जाता है या उत्तरी ध्रुव महासागर के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों आर्कटिक महासागर हो गया। आर्कटिक महासागर को ही उत्तरी ध्रुव महासागर के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से उत्तरी ध्रुव पर महासागर है उसी प्रकार से दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर भी एक महासागर है। दक्षिणी ध्रुव महासागर को अपन दक्षिणी ध्रुव महासागर कह देंगे, वैसे उसका सही नाम है दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महाद्वीप और महासागर दोनों रूपों में है, ध्यान रखिए दोस्तों। ये अपना त्रिभुजाकार आकार में प्रशांत महासागर हो ही गया। अब यदि अपन बात करें यहाँ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और एशिया, इनके बीच में तो दोस्तों एक वर्ताकार महासागर बनता है, जिसे अर्ध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो वर्ताकार महासागर है, इस वर्ताकार महासागर का नाम है दोस्तों हिंद महासागर, हिंद महासागर है। और एक महासागर बनता है दोस्तों उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये ग्रीनलैंड के दक्षिण में, इन दोनों महाद्वीपों के तो पूर्व में, और यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में। यहाँ पर दोस्तों एक एस आकार का महासागर है। यदि इसको अंग्रेजी के किसी अक्षर के हिसाब से मिलाया जाए तो एस अक्षर का महासागर की आकृति बनती है इसकी, और इस एस अक्षर के महासागर को कहा जाता है दोस्तों अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। और अटलांटिक महासागर पृथ्वी का सबसे गर्म महासागर है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त दोस्तों प्यूर्टो रिको है। अटलांटिक एक ऐसा महासागर है अपनी पृथ्वी पर कि जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो देशांतर रेखा खींची गई है, ग्रीनविच रेखा, या जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, और पश्चिम से पूर्व की ओर जो भूमध्य रेखा खींची गई है बीचों बीच में से, तो ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा अर्थात 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये दोनों जिस महासागर में एक दूसरे को काटती है वो महासागर भी दोस्तों अटलांटिक महासागर है। तो इस प्रकार से वेगनर का ये महाद्वीपीय सिद्धांत है। वेगनर ने इस प्रकार से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की दोस्तों व्याख्या की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।